हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपी जीकेजीएस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर से। टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2025। तो हाल ही में जितने भी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपके लिए यहाँ 50 प्लस क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और सभी के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, रेड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन है वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 2025 में इसरो के नए अध्यक्ष बी नारायण कुमार को बनाया गया है। बी नारायण कुमार को 2025 में बनाया गया है। इससे पहले सोमनाथन इसरो के अध्यक्ष थे। इन्हीं के अध्यक्षता में चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को जिससे लॉन्च किया गया था उसका नाम था LVM-3M4 मार्क 4। और इन्हीं के अध्यक्षता में एक और लॉन्च किया गया था आदित्य L1। दोस्त, इससे पहले के जी थे। के जी के बारे में आप अगर कुछ भी जानते हो तो कमेंट करके बताना। और दोस्त, इसरो की स्थापना कब हुआ था ये भी आपको कमेंट में बताना है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा तोकिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो 26वें गवर्नर हो जाएगा संजय मल्होत्रा को 26वें गवर्नर बनाया गया था। इससे पहले फ्रेंड्स शक्तिकांत दास थे। शक्तिकांत दास। दोस्त, आपको बताना होगा कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कब हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट में देना होगा। और आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? इसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 भारत के 26वें मुख्य आयुक्त कौन बने हैं? तो 26वें मुख्य आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेश कुमार को 26वें मुख्य आयुक्त बनाया गया है। इससे पहले जो थे राजीव कुमार थे, जिनकी अध्यक्षता में वर्ष 2024 में यानी पिछले साल लोकसभा का चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फैज अहमद किदवई को डीजीसीए के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बनी है? दोस्त, अभी फिलहाल 2025 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है। NDLS न्यू दिल्ली, ठीक है, 2025 का इलेक्शन हुआ है जिसमें बीजेपी को बहुमत मिला है और बीजेपी ने रेखा गुप्ता को सीएम उम्मीदवार घोषित किया था। सीएम पद का नाम घोषित किया था रेखा गुप्ता। और इससे पहले जो थी दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना जो कि आम आदमी पार्टी से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर अगर आप जानते हो तो कमेंट में दे सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स। एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ
के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा सलीला पांडे। सलीला पांडे को एसबीआई के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। दोस्त बताना है एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? एसबीआई का स्थापना कब हुआ था? ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दूसरे प्रधान सचिव के रूप में आपको नियुक्त किया गया है शक्तिकांत दास को। शक्तिकांत दास इससे पहले आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, 25वें रैंक के गवर्नर थे। 26वें फ्रेंड्स आपको मैंने पिछले वीडियो में पिछले ही कुछ देर बताया था। अगला प्रश्न देखते फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? एसबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने फ्रेंड्स? तो आशुतोष अग्निहोत्री। आशुतोष अग्निहोत्री को एफसीआई का नया अध्यक्ष बनाया है। दोस्त आपको बताना है एफसीआई और सीपीएमसी की स्थापना कब हुआ था? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना कब हुआ था? ये दोनों प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में देना है, क्योंकि पिछले कुछ वर्ष पहले किसान आंदोलन इससे हुआ था और काफ़ी बड़ा आंदोलन था, तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी रमा सुब्रमण्यम जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार का आयोग घोषित किया गया है। आपको बताना है फ्रेंड्स नेशनल एनएससी का स्थापना कब हुआ था? एनएससी का स्थापना कब हुआ था? और आप जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उस राज्य का बताइएगा, उस राज्य के मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ था? अगला देखते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। किसे संघ लोक आयोग सेवा यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस एंड कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन ने नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। प्रीति सूदन। फ्रेंड्स आपको बताना है यूपीएससी का स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुआ था, यानी यूपीएससी का जनक किस देश को माना जाता है? यूपीएससी, चलिए इसका आंसर मैं ही बताता हूँ, चाइना में हुआ था। और भारत में सिविल सेवा का जनक किस गवर्नर जनरल को माना जाता है? गवर्नर जनरल को। इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष नए सचिव कौन है? तो देवजीत सैकिया को बीसीसीआई के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्त आपको बताना है कि आईसीसी के सबसे यंगर अध्यक्ष कौन है? सबसे यंगर अध्यक्ष कौन है? अगला प्रश्न है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 है। मार्च 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक सीजीडीसीए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सीजीडीसीए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मयंक शर्मा। डॉक्टर मयंक शर्मा को सीजीडीए का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है भारत सरकार ने सरकारी मार्केट प्लेस यानी जेम का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? जेम किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, अजय भादु को भारत सरकार ने सरकारी मार्केट प्लेस का सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंजू राठी राणा जी को पहली महिला विधि सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है मार्च 2025 में किसे सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में, तो सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में जस्टिस जय माल्या बागची जी को सुप्रीम कोर्ट के नए जज के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन के नए प्रमुख कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी, अतुल कुमार गोयल को आईबीए के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? 73वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चरणजीत सिंह नंदा को भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का नए अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्त बताना है सीआरपीएफ का स्थापना कब हुआ था, और आपके लिए मैं बताता हूँ सीआईएसएफ का स्थापना कब हुआ था। सीआईएसएफ का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 1969 में, और सीआरपीएफ का स्थापना कमेंट में आपको बताना है कि कब हुआ था सीआरपीएफ का स्थापना। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि जनवरी 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के सीईओ कौन बने हैं? UIDAI के सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश कुमार को UIDAI के सीईओ बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के नई मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय को दिल्ली हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका मतलब फिक्की का शॉर्ट नेम होता है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल जी को फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है जनवरी 2025 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, सबसे पहले देखना है फ्रेंड्स वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी हैं। पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के शुभारंभ किया है। इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन है? इस बोर्ड के पहले अध्यक्ष हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। इसका आंसर होगा पल्ले गंगा रेड्डी को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का पहला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारत के नए महानियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षक CAG कौन बने हैं? तो भारत के CAG कौन बने हैं? तो CAG बने हैं के संजय मूर्ति को CAG बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है PNB के नए MD और CEO कौन बने हैं? PNB के नए MD और CEO अशोक चंद्रा जी को बनाया गया है। अशोक चंद्रा जी को PNB के नए MD और CEO बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? SBI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासनु शेट्टी जी को भारतीय SBI के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स बताना है SBI का स्थापना कब हुआ था? अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोहन जेटली जी को दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है संजीव खन्ना को CJI के रूप में नियुक्त किया। दोस्त इनका रैंक है 51 है, और इससे पहले जो थे DY चंद्रचूड़ जी थे। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 9वीं अध्यक्ष, देखिए इनका भी रैंक याद रखना है। रैंक क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, तो फ्रेंड्स इसमें आ सकते हैं। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए विजय किशोर रहटाकर को
अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी शवपन्ना के प्रमुख कौन है? शवपन्ना के प्रमुख कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमित गर्ग। अमित गर्ग को शवपन्ना के प्रमुख अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रवि अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन और बी। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, मार्च 2024 में राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया है? अतिरिक्त भार किसे सौंपा गया है? तो राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त भार, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, अजय सेठ को। अजय सेठ को राजस्व सचिव का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनन कुमार मिश्रा। मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधन किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधन किसे नियुक्त किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा अमिताभ मुखर्जी। अमिताभ मुखर्जी को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल का नया अध्यक्ष और प्रबंधन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विकास कौशल को एचपीसीएल का नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 में क्वेश्चन कह रहा है, मार्च 2025 में होंडा कार्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन नियुक्त हैं? तो होंडा कार्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष तकाशी नाकाजिमा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत का नया सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो सेना का प्रमुख किसे नियुक्त है? उपेंद्र द्विवेदी को सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, किसे रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सतीश कुमार। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन है? तो आरपीएफ, इसका फुल फॉर्म था रेलवे सुरक्षा बल, इसका शॉर्ट फॉर्म आरपीएफ हो गया। तो आरपीएफ मनोज यादव जी को महानिदेशक बनाया गया है, मनोज यादव जी को। दोस्त, आरपीएफ का आदर्श वाक्य होता है, आदर्श वाक्य, यशो लाभस्व। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल समारिया को पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख कौन है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, आलोक रंजन। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन है? 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन और बी, एसएस दुबे को भारत के नए लेखा महानियंत्रक बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन है? यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? संतोष कुमार यादव। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, लोकपाल का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकपाल का नया अध्यक्ष अजय माणिक राव खानविलकर जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, क्वेश्चन नंबर 47, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 47 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण सूद को
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए अध्यक्ष बनाया गया है? अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है 48, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो अनुराग गर्ग को एनसीबी का महानिदेशक बनाया गया है, एनसीबी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 49 और सेकंड लास्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक के रूप में ऑप्शन नंबर सी पी श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। लास्ट प्रश्न देते हैं इस क्वेश्चन का। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में कौन बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के रूप में डॉक्टर श्री आशीष शाह जी को बनाया गया है। दोस्त, मैंने आपके लिए 50 MCQ काफ़ी इम्पोर्टेंट जो था वो आपके लिए लेकर आया था, और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बेहद इम्पोर्टेंट है। इसे आप एक बार और देख लीजिएगा ताकि आप भूले नहीं। ठीक है दोस्त, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो में कोई भी पार्ट आपके लिए अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्त।